पति को ये 3 काम पत्नी के साथ बेशर्म होकर करना चाहिए और उस 3 कार्य को छू कर देखना चाहिए। तो ये वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, ऐसे कौन से वो 3 काम हैं जो पति को बेशर्म होकर देनी चाहिए? पत्नियों को पहला प्रिय भक्त कृष्ण जी ने हमें यह सिखाया है कि पति को पत्नी की योग्यता को समझने के लिए शर्म नहीं होनी चाहिए, बल्कि सादगी और सच्चाई के माध्यम से संबंधों को मिलाना चाहिए। पति को चाहिए कि वह पत्नी की शक्तियों का सम्मान करें और साथी के रूप में उसका समर्पण करें। यह सच्चे प्रेम और समर्पण की भावना को बढ़ावा देता है, जो एक स्वस्थ और सुखमय जीवन की दिशा में हमें मार्गदर्शन करता है। इसमें शरीर, मन और आत्मा के मेल को समझने का आदर्श परिचित्रण होता है, जिससे हम संबंधों की महत्वपूर्णता को समझ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के विचारों में हमें यह सीखने को मिलता है कि पति को उदार और समर्थन भाव से पत्नी की पहचान करनी चाहिए, जिससे उसे अपनी सारी शक्तियों का सही रूप से उपयोग करने में मदद मिले। श्री कृष्ण जी ने गीता में स्पष्ट किया है कि पति पत्नी का साथी रूप में एक दूसरे के समर्थन में रहना ही सच्चे प्रेम का एक आदर्श उदाहरण है। इस उदाहरण से हमें यह सीखने को मिलता है कि बेशर्मी या लापरवाही के बजाय सच्चे प्रेम और समर्पण के माध्यम से ही संबंधों को मजबूत बनाया जा सकता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें एक दूसरे की अद्भुतता को समझना चाहिए और उसे समर्थन करना चाहिए, ताकि हमारा जीवन साथी बनाए रखना सदैव सुखमय रहे। दूसरा, श्री कृष्ण के विचारों में पति पत्नी के बीच एक कर्मी की दृष्टि से देखना, यहां तक कि उसे पत्नी की योग्यता को समझने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे प्रेम में शर्म की कोई जगह नहीं होती, बल्कि उसमें स्वीकृति, समर्पण और समझदारी होती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि पति को अपनी पत्नी के साथ सांगीनता को स्वीकार करना चाहिए और उसे समर्थन करना चाहिए, ताकि संबंध न केवल शारीरिक बल्कि आत्मिक स्तर पर भी मजबूत हो सकें। यह एक सांगीन और सच्चे प्रेम के माध्यम से जीवन को समृद्धि और सुख की दिशा में मोड़ सकता है। श्री कृष्ण जी के उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि पति पत्नी के बीच संबंधों को एक सांगीन दृष्टिकोण से देखना चाहिए, जिसमें शर्म और लज्जा का कोई स्थान नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि प्रेम में उत्कृष्टता है और इसे समझने के लिए शारीरिक संबंधों की घेराबंदी दृष्टि से ऊपर उठना चाहिए। आपका प्रश्न जिस पर है वह आध्यात्मिकता की दृष्टि से है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से बताया है कि आत्मा शरीर से अभिन्न है और यहाँ तक कि प्रेम में शर्म की कोई जगह नहीं होती। इसमें सिर्फ आत्मा के साथीत्व का अनुभव होता है, जिसमें सभी सांगीन अभिभावनाओं की परेशानी और हिचकिचाहट का कोई स्थान नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में गोपियों के साथ रास लीला करते समय यह दिखाया है कि प्रेम में शर्म का कोई स्थान नहीं होता। उनका संबंध गोपियों के साथ एक अद्वितीय और आध्यात्मिक संबंध को प्रतिस्थापित करता है, जो सांगीन दृष्टिकोण से ऊपर है। इस प्रकार श्री कृष्ण के उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि पति को श्री कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से प्रेम और समर्पण के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को साझा किया है।
उनका संदेश है कि प्रेम शारीरिक संबंधों के पार जाकर आत्मा के साथीत्व को समझने का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार पति को पत्नी की योग्यता को समझते हुए उसे बेशर्मी या लज्जा की अनुभूति की आवश्यकता नहीं होती है। श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास लीला करते समय भी दिखाया है कि प्रेम में सच्चे भावनाओं की महत्वपूर्णता है और इसमें कोई भी शर्म नहीं होती। उनका रास लीला एक आध्यात्मिक अनुभव को दर्शाता है जिसमें भक्त और भगवान के बीच एकता की अद्भुतता है। इस प्रकार पति को पत्नी की योग्यता को समझने में बेशर्मी का कोई स्थान नहीं होता, बल्कि वह सच्चे प्रेम और समर्पण के माध्यम से संबंधों को मजबूत बना सकता है। श्री कृष्ण जी के उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि व्यक्ति को आत्मा के साथ संबंधित प्रेम की महत्वपूर्णता समझने का प्रयास करना चाहिए और इसमें शर्म की जगह उत्कृष्टता और समझदारी को बढ़ावा देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में पति पत्नी के बीच संबंधों को समझने का एक नया और उच्च स्तर दिखाया गया है जिसमें बेशर्मी या लज्जा की कोई जगह नहीं होती। भगवान कृष्ण का यह अद्वितीय दृष्टिकोण हमें प्रेम और समर्पण की अद्भुतता को समझाता है, जो सांगीन दृष्टिकोण से मुक्त होकर आत्मा के साथीत्व को स्वीकार करता है। श्री कृष्ण जी ने भगवद गीता के माध्यम से हमें यह सिखाया है कि संबंधों को आत्मा के साथीत्व की दृष्टि से देखना चाहिए, जिसमें शारीरिक संबंधों की महत्वपूर्णता को समझने का प्रयास किया जाए। इस सांगीनता के परे पति को पत्नी की योग्यता को समझने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे आत्मा समर्पण के साथ संबंधों को मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण जी के उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि व्यक्ति को आत्मा के साथ संबंधित प्रेम की महत्वपूर्णता समझने का प्रयास करना चाहिए और इसमें शर्म की जगह उत्कृष्टता और समझदारी को बढ़ावा देना चाहिए। तीसरा, श्री कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि पति पत्नी के संबंधों को आत्मा के साथ संबंधित एक उच्च दृष्टिकोण से देखना चाहिए, जिसमें बेशर्मी या लज्जा का कोई स्थान नहीं होता। श्री कृष्ण जी का यह सिद्धांत हमें प्रेम और समर्पण के सच्चे मार्ग की महत्वपूर्णता समझाता है, जिसमें दो आत्माएं एक दूसरे में मिल जाती हैं और संबंधों को अद्वितीय बनाती हैं। श्री कृष्ण भगवान ने भगवद गीता के माध्यम से यह बताया है कि व्यक्ति को प्रेम में आत्मा के साथ संबंधित होने का अनुभव करना चाहिए, जिससे संबंधों में एकता और समर्पण का भाव उत्पन्न हो। इस दृष्टिकोण से पति को पत्नी की योग्यता को समझने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होती और उसे शारीरिक संबंधों को आत्मा के साथीत्व में उत्कृष्ट करने का सामर्थ्य मिलता है। श्री कृष्ण का जीवन रास लीला के माध्यम से एक अद्वितीय और आत्मिक संबंध को दर्शाता है, जिसमें भक्त और भगवान के बीच एकता और सांगीनता की अद्भुतता होती है। रास लीला में भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ खेलते हुए दिखाया कि प्रेम में कोई भी शर्म या हिचकिचाहट की बात नहीं होती और वह सभी संबंधों को आत्मा के साथ संबंधित होने का आनंद लेते हैं। इस प्रकार पति को पत्नी की योग्यता को समझते हुए उसे उसकी सच्ची महत्वपूर्णता को बेशर्मी या लज्जा की बातों से पार करना चाहिए और श्रेष्ठता और समझदारी की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। भगवद गीता में बताया है कि आत्मा अज्ञेय, अचिंत्य और अविकारी है,
जिससे संबंधों को भी समझना चाहिए। इस परमार्थिक स्थिति में शरीर की बातें केवल एक साधन के रूप में होती हैं और पति को पत्नी की योग्यता को समझने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होती। भगवान कृष्ण का जीवन रास लीला के माध्यम से एक अद्वितीय और आत्मिक संबंध को प्रमोट करता है, जिसमें गोपियां भगवान के साथ एकता में रात भर रास रंग में प्रेम में लीन रहती हैं और इसमें कोई भी शर्म या हिचकिचाहट की बात नहीं होती। इस दृष्टिकोण से पति को पत्नी की योग्यता को समझते हुए उसे उसकी सच्ची महत्वपूर्णता को बेशर्मी या लज्जा की बातों से पार करना चाहिए और श्रेष्ठता और समझदारी की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक सजीव और आत्मिक संबंध में शर्म और हिचकिचाहट की कोई जगह नहीं होती और सब कुछ आत्मा के साथ संबंधित होने का अनुभव करना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्ण।